प्लांट किंगडम चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था फिर फर्स्ट लेक्चर में। देन हमने जो है एल्गी, थैलोफाइटा, एल्गी के अच्छे सी बातें की। ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल में हमने समझा। टेरोडोफाइटा फिनिश किया हमने। जिम्नोस्पर्म फिनिश किया हमने। और अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म हेडिंग के साथ हमने फिनिश कर दिया डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो ऐसे में देखा जाए तो प्लांट किंगडम चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक और हेडिंग है प्लांट किंगडम चैप्टर से रिलेटेड। इस हेडिंग को हम हर एक डिवीजन के एक्सप्लेनेशन के एंड में इस हेडिंग को हम यूज करते थे। रिमाइंड करिए, हमने एल्गी फिनिश किया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम पर। ब्रायोफाइटा में लास्ट टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टेरोडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में हर जगह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बातें हो रही थी। एल्गी में जनरली मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। अब इसी को थोड़ा अच्छे से फ्रेम कर रहा हूं मैं। प्लांट लाइफ साइकिल हेडिंग दिया मैंने, प्लांट लाइफ साइकिल, या इसको एक और नाम देते हैं हम AOG। क्या नाम देते हैं? AOG, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। प्लांट्स में दो जनरेशन मिलते हैं, बताओ। प्लांट्स में थ्रूआउट लाइफ स्पैन of the plant, throughout life cycle of the plant, let it be algae, ब्रायोटेरो, जिम्नो, एंजियो, दो डिफरेंट जनरेशन दिखते हैं, मिलते हैं प्लांट में। जल्दी से बताओ क्या है? एक है गैमेटोफाइट जनरेशन, दूसरा है स्पोरोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है रिप्रेजेंट होता है हैप्लॉइड सेल से, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से, और स्पोरोफाइट जनरेशन रिप्रेजेंट होता है डिप्लॉइड सेल से, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से। सो अगर मेन प्लांट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है तो वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट डिप्लॉइड होता है जो स्पोरोफाइट जनरेशन रिप्रेजेंट करेगा, और जाइगोट आगे मियोसिस करके स्पोर बनाएगा, स्पोर फिर से नया गैमेटोफाइट बना लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा? सो प्लांट में अच्छी बात यह है, प्लांट में अच्छी बात यह है कि प्लांट में हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्लांट में डिप्लॉइड सेल भी डिवाइड करके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हैप्लॉइड सेल अगर माइटोसिस किया माइटोसिस करके अगर वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है मल्टीसेलुलर, उस स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर नाम देंगे। डिप्लॉइड से डिवाइड करके अगर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट नाम देंगे। हैप्लॉइड से डिवाइड करके गैमेटोफाइट, मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बनाया, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर माइटोसिस करके स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाया तो ये स्पोर बनाएगा। और ऐसे में प्लांट की लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस किया, फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया, जाइगोट मियोसिस किया, स्पोर बना, फिर गैमेटोफाइट आया, अल्टरनेट होते रहते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में। ये था मेरा आपको समझाना। अच्छे से लिख के और अच्छे समझते हैं, थोड़ा समझिएगा। सो इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड, या बेटर टू से परफॉर्म माइटोसिस। समझिएगा प्लीज। माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल form multicellular structure called gametophyte। और ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस gametes। फ्यूजन ऑफ
गैमेट्स फॉर्म जाइगोट, डिप्लॉइड सेल है, और मियोसिस इन जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट, meiosis in zygote again produces haploid spores, haploid spores या haploid cells। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर अगर डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो रहा है, ये तो मैंने हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस की वजह से कैसा जो पैटर्न आएगा वो हमने समझाया। आगे देखिए, माइटोसिस इन डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल फॉर्म मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, और ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ध्यान दीजिएगा, स्पोरोफाइट, नीड योर अटेंशन। Sporophyte produces spores through meiosis, spores through meiosis, और spores germinate to form gametophyte structure, gametophyte structure अगेन जो है गैमेट बनाएगा, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। तो माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में हुआ तो थोड़ा सा हाईलाइट किया, क्या स्टोरी होगा। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में हुआ तो थोड़ा सा हाईलाइट किया, आगे क्या होगा, बात समझा। अब ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर फिर हम यहां से उठा लेंगे अगर आगे कुछ लिखना होगा। वेल, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में हैप्लॉइड का अल्टरनेट होना डिप्लॉइड के साथ, डिप्लॉइड का अल्टरनेट होना हैप्लॉइड के साथ, इसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 3 डिफरेंट पैटर्न में मैं डिवाइड करूंगा, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज। आगे मैं क्या बोल रहा हूं, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स alternate with each other throughout lifespan, called life cycle। इसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आगे मैं बताऊंगा। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, AOG। अब कौन से पैटर्न में, बेसिकली नॉट कौन से पैटर्न में, बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है किसी प्लांट ग्रुप का, किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में, लाइफ स्पैन में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर या स्टेज डोमिनेट है या डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डोमिनेट है, उसके बेसिस पर 3 पैटर्न यहां पर मेंशन कर रहा हूं। तो सुनिएगा, यहां पर based on domination of gametophyte or sporophyte, there are 3 types of life cycle। There are 3 types of life cycle। वन बाय वन डिटेल में थोड़ा समझते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। पहला टाइप का लाइफ साइकिल मैंने लिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है, समझिएगा प्लीज।
शॉर्ट में हो जाएगा जल्दी से। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो प्लांट परफॉर्म करेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो प्लांट परफॉर्म करेंगे जिन प्लांट का मेन फेज, जिन प्लांट का मेन बॉडी, जिन प्लांट का मेन बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक फ्री एग्जिस्टेंस शो करेगा, वही प्लांट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। थोड़ा सुनिएगा। सो यहां पर मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग। आगे देखिएगा प्लीज। यहां पर मेन प्लांट गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट प्लांट गैमेटोजेनेसिस करके गैमेट बनाएगा। तो सुनिएगा, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस या माइटोसिस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स gametes are produced। आप क्या करेंगे यहां पर, थोड़ा सुनिएगा आगे। सिनगैमी ऑफ गैमेट्स results in formation of diploid zygote। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट यहां पर फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो करेगा। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट डज नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, एंड जाइगोट, दिस डिप्लॉइड जाइगोट रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट सेल। ठीक है, नाउ आगे मियोसिस इन जाइगोट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स और हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्रोजेनी। ये रहा प्लांट का लाइफ साइकिल। और इस प्लांट के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के नाम पर केवल जाइगोट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डोमिनेट फेज इसमें क्या है, हैप्लॉइड है। मेन बॉडी भी हैप्लॉइड, रिप्रोडक्टिव सेल भी हैप्लॉइड, गैमेट भी हैप्लॉइड, स्पोर जो नया प्लांट बना रहा है वो भी हैप्लॉइड। तो यहां पर हियर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेज या स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट। तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पैटर्न समझिए, डेफिनेशन पकड़िएगा प्लीज। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करेगा? वो शो करेगा जिसका मेन बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग है। अच्छा, ये जो प्लांट की बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग है, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के समय क्या होगा? मेन प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, गैमेटोजेनेसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सेल में माइटोसिस बनाएगा गैमेट्स, और गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट ही इकलौता स्ट्रक्चर, इकलौता सेल है जो स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करेगा। स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करने वाले प्लांट के लाइफ स्पैन में। और ये जाइगोट मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट है उसी के अंदर बनेगा। जाइगोट आगे कर देगा, मियोसिस बना देगा, स्पोर से फिर से नया प्रोजेनी कैसा? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग बन जाएगा। तो हैप्लॉइड अल्टरनेट विद डिप्लॉइड जाइगोट, अगेन विद द हेल्प ऑफ स्पोर, हैप्लॉइड जनरेशन आ गया।
तो इसमें डोमिनेटेड स्ट्रक्चर, डोमिनेटेड स्टेज कौन सा है? हैप्लॉइड। तो नाम दिया लाइफ साइकिल का हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझा? पक्का समझा? एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द एल्गी, ये होता है मोस्ट ऑफ द एल्गी। एक्सेप्शन होंगे इसलिए मोस्ट ऑफ द एल्गी, जैसे हमने मेंशन किया स्पाइरोगाइरा वॉल्वॉक्स, ठीक है, स्पाइरोगाइरा वॉल्वॉक्स कारा हो गया यहां पर, और स्पाइरोगाइरा वॉल्वॉक्स कारा, फ्यू स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, फ्यू स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा। बात समझ में आया? इरेज करके पैटर्न रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ये रहा गैमेटोफाइट मेन बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। इसने किया गैमेटोजेनेसिस, इसने किया गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस के समय जो सेल डिवीजन होगा वो हुआ माइटोसिस। इससे बना मेल गैमेट और बना फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट इनका हुआ सिनगैमी, इनका हुआ सिनगैमी। सिनगैमी बनाया जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉइड है। अब ये जाइगोट ने किया मियोसिस, जाइगोट ने क्या किया? मियोसिस। और मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जिसको मियोस्पोर बोलते हैं, जिसने फिर से बना लिया मेन प्लांट। बात समझा? तो यहां पर ये केवल जाइगोट ही है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, सॉरी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। तो ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, और इस जाइगोट के बियॉन्ड या इस ग्रीन लाइन के बाहर जितने भी हैं सब है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। बात समझा? तो यहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेटेड है, इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बात समझा? ठीक है, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बात कर रहा हूं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे हैप्लॉन्टिक को डिफाइन किया, उसी का उल्टा कर दो। यहां पर होगा मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। बात आगे लिया, बात आगे क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पर स्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोर्स थ्रू माइटोसिस, थ्रू माइटोसिस, सॉरी थ्रू मियोसिस। स्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोर्स थ्रू मियोसिस। बात समझिएगा प्लीज। नाउ स्पोर्स, spores develop into, spore develop into one or few celled, one or few celled gametophyte structure, gametophyte structure। और ये gametophyte structure it is not independent, it is depend on the parent sporophyte। gametophyte structure depend on parent sporophyte, ठीक है। do not show free existence, ठीक है। नीड टेंशन। ये जो वन और फ्यू सेल्ड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, तो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर contain, gametophyte structure contain gametes, contain gametes। आगे क्या होगा? syngamy, syngamy of gametes produces
produces diploid zygote. Syngamy of gametes produces diploid zygote. और आगे यहां पर माइटोसिस इन zygote finally produces new sporophyte progeny. New sporophyte progeny. मेन प्लांट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक है, उसमें हुआ स्पोरोजेनेसिस, स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू स्पोर बना, स्पोर डेवलप हुआ गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा गैमेट, उसके पास होगा गैमेट का फ्यूजन बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट वापस से पेरेंट प्लांट जैसा ही प्रोजेनी प्लांट बना देगा। और इस लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट स्टेज है वो है स्पोरोफाइट, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थोड़ा सुनिएगा, here dominant stage is sporophyte. Here dominant stage is sporophyte या diploid stage dominant है, शॉर्ट लिविंग हैप्लॉइड स्टेज होगा, ठीक है, डू नॉट शो फ्री एग्जिस्टेंस, यहां पर मेंशन कर देते हैं। स्पोर डेवलप इनटू वन और फ्यू सेल्ड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर विच इज शॉर्ट लिविंग, बात क्लियर है। तो लॉन्ग लिविंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो प्लांट परफॉर्म करेंगे उन प्लांट के लाइफ साइकिल में लॉन्ग लिविंग स्टेज या लॉन्ग लिविंग स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, शॉर्ट लिविंग और डिपेंड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, शॉर्ट लिविंग स्टेज या स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट। तो ये हुआ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, फ्यू एल्गी like fucus, like sargassum, like laminaria generally belong to brown algae category, they are brown algae, ठीक है। और हो जाएगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये कैरेक्टर है all gymnosperms and angiosperms, और जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बात क्लियर है। इरेज करके थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ये इरेज कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज यहां पर। तो स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटिंग मेन प्लांट, स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटिंग मेन प्लांट, ये होगा मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस होगा। Meiosis results in formation of spore, और spores they develop into gametophyte, gametophyte में प्रोड्यूस होगा गैमेट्स, ठीक है। सो यहां पर मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट होगा यहां पर सिंगैमी, और सिंगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट फिर से बना लेगा नया स्पोरोफाइट। तो यहां पर देखा जाए तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट और इसके लाइन के बाहर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, पॉइंट समझा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। बाकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी आप ध्यान से देख सकते हैं कैसा पैटर्न है, ये मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बात क्लियर है, इरेज कर रहा हूँ। लास्ट पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इंटरमीडिएट टाइप का है। बोथ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्टेजेस दे आर इक्वली डोमिनेंट, ठीक है। ऑफनली दोनों स्टेज फ्री लिविंग होते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्टेज फ्री लिविंग नहीं होता है,
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज या स्ट्रक्चर फ्री लिविंग नहीं होता है। यहां हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑफनली मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं। बोथ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एज वेल एज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखते हैं यहां पर। सो इट इज इंटरमीडिएट टाइप, it is intermediate type. Both haploid and diploid stages are equally dominant. They are equally dominant. ध्यान दीजिएगा, आगे मेंशन किया गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। Gametophyte and sporophyte structures are oftenly या mostly free living, mostly free living. It is found in, थोड़ा सुनिएगा, it is found in for example या few algae like Dictyota, एक्टोकार्पस, कैल्प्स और पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, बाकी सारे मेंबर जो है एल्गी दे आर ब्राउन एल्गी। एंड इट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। Both Bryophyta and Pteridophyta represent haplodiplontic life cycle. Both Bryophyta and Pteridophyta represent haplodiplontic life cycle, but beginning of life cycle दोनों में अपोजिट होता है। बात पकड़िएगा प्लीज। In bryophytes या in Bryophyta, main plant is haploid, gametophyte, photosynthetic, free living, और इसमें क्या बोल रहा हूं, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। बताओ जल्दी से, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर क्या 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 नाम देते हैं? फूड सेटर कैप्सूल। क्या जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं ना, फूड सेटर कैप्सूल। सो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली और पार्शियली या पार्टली भी बोलते हैं, पार्शियली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। कुछ याद आ रहा है? हमने जो है लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस के नाम पर बातें की थी। डिपेंडेंसी ऑफ स्पोरोफाइट ओवर द गैमेटोफाइट किन किन चीजों के लिए होता है? हैबिटेट, वाटर और फूड। ठीक है, तो गैमेटोफाइट फॉर हैबिटेट बेसिकली एंकरेज बोल सकते हैं, एंड जो है फूड एंड वाटर, फूड/वाटर। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं, थोड़ा सुनिएगा, इन टेरिडोफाइटा main plant is diploid, sporophyte, photosynthetic। बताओ यहां पर फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग है। ठीक है, और जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आता है गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है या डिपेंडेंट है? बताओ जल्दी से बताओ। गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का नाम हम क्या रखते हैं? प्रोथैलस। ठीक है, यहां पर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर is also free living। ठीक है, ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड थोड़ा डोमिनेट होता है, टेरिडोफाइटा में डिप्लॉइड थोड़ा डोमिनेट होता है। वैसे पहले ही मेंशन हो चुका है, इक्वली डोमिनेट होते हैं, बट ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको। देखिएगा प्लीज, ये मैंने यहां पर अगर मेन प्लांट बॉडी
गैमेटोफाइट लिया तो गैमेटोफाइट में होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेटोजेनेसिस बनाएगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट में होगा फर्टिलाइजेशन सिनगैमी। सिनगैमी बनाएगा जाइगोट। जाइगोट यहां पर कन्वर्ट होगा स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में होगा मियोसिस। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में होगा मियोसिस और मियोसिस बनाएगा स्पोर और स्पोर फिर से बना लेगा नया गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहां पर जाइगोट और स्पोरोफाइट ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लाइन के बाहर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर से। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इक्वली डोमिनेटेड है। तो याद रखिएगा यहां पर ब्रायोफाइटा से रिलेटेड, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड टिपिकली हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है, लेकिन टेरिडोफाइटा से रिलेटेड हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक both can be used। हैप्लॉइड स्टेज, पहला स्टेज जो है ब्रायोफाइटा में अल्टरनेट होगा इक्वली डोमिनेंट डिप्लॉइड स्टेज के साथ। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलना ब्रायोफाइटा के लिए ओके है। टेरिडोफाइटा भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस इक्वल और डोमिनेट होते हैं। तो टेरिडोफाइटा में एक तरफ से ड्यू टू इक्वल डोमिनेंस ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस या स्ट्रक्चर, टेरिडोफाइटा में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टर्म यूज हो सकता है। लेकिन टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल चालू होता है डिप्लॉइड से, अल्टरनेट होता है हैप्लॉइड के साथ, तो दूसरा टर्म हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं। तो प्लांट लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के साथ अल्टरनेट हुआ। 3 टाइप के हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के नाम पर फिनिश किया।